नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज़ खगड़िया लाइव। आज खगड़िया में पुनः फिर से एक बार ऑपरेशन नगरा को अंजाम दिया गया। मामला बेलदौर थाना क्षेत्र के बताया जा रहा है, जहां की पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान कुछ अपराधियों से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अपराधियों ने पुलिस के पिस्टल और मोबाइल छीनकर फरार हो गया। फरार होने के बाद एसपी भानु प्रताप सिंह को इस बात की खबर हुई। उन्होंने अपने स्तर से एक टीम का गठन करके ऑपरेशन नगरा को अंजाम दिया। ऑपरेशन नगरा को अंजाम देने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कितने सिपाही के साथ में वाहन चेकिंग कर रहे थे और पुलिस के सामने जो है कैसे पुलिस से छीन सकते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पुलिस की जो संख्या है, संख्या पुलिस की एक ही पर्याप्त होती है। एक पुलिस वाला अगर खड़ा है तो उसका इकबाल होना चाहिए, चाहे वो 1000 लोगों के बीच में खड़ा हुआ है या लाखों लोगों के बीच में खड़ा हुआ है। लोगों को भी उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी वर्दी का, उसके दायित्वों का, क्योंकि जो काम कर रहा है वो नागरिकों के लिए कर रहा है अंततः। अगर लॉ एंड ऑर्डर का या किसी भी स्थिति में होता है तो 24/7 आवर्स पुलिस उसमें काम करती है। जो रात्रि की घटना हुई थी उसमें एक पदाधिकारी थे, दो फोर्स के मेंबर्स थे। वो जब उसमें वाहन चेकिंग कर रहे थे, उसी क्रम में 3 व्यक्ति आते हैं और इनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी से बात की जाती है, सहयोग नहीं किया जाता है और उसके पश्चात उनके साथ मारपीट की कोशिश की जाती है और हथियार जो उनका पिस्टल था उसको छीन लिया जाता है, साथ ही साथ मोबाइल को भी लिया जाता है और उसमें फिर एक टीम बनाई जाती है। तो जो आपका प्रश्न था कि पुलिस कितनी थी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस अगर एक भी है, लेकिन अगर आप पुलिस के साथ उसको चुनौती देंगे या पुलिस के साथ ऐसा करेंगे जो न्याय संगत नहीं है। पुलिस भी अगर गलती करती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं और निस्संदेह उसमें कार्रवाई आगे भी होंगी अगर पुलिस की तरफ से कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पुलिस की जो भूमिका है वो देखिए, पुलिस आपराधिक दृष्टिकोण से कहीं भी वाहन चेकिंग लगा सकती है और ऐसी जगह पर लगाएगी जो उसकी फिक्स जगह नहीं है। रात्रि में किसी चौराहे पर लगा सकती है, किसी मोड़ पर लगा सकती है। इसमें नागरिकों को या जो भी अभिभावक हैं बच्चों के, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उससे पहचान पूछ रही है, उनका चेकिंग कर रही है उनकी डिक्की का या किसी अन्य सामग्री का, तो उसको सहयोग करना चाहिए। उल्टा आप पुलिस पर, ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, तीनों के तीनों दबंग स्वभाव के, कि हमारा कोई कानून क्या उखाड़ लेगा या क्या बिगाड़ लेगा उस वाली प्रवृत्ति के थे। उसके पश्चात इन्होंने पुलिस को चुनौती दी तो पुलिस के द्वारा भी इसमें जवाबी कार्रवाई की गई और आगे भी हमें आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहते हैं। सवाल ये है कि लापरवाही की वजह से तो पुलिस अपना पिस्टल नहीं छीन पाई। ना, पुलिस की इसमें लापरवाही अभी तक सामने नहीं आई है, उसकी भी हम अलग से जांच करेंगे। उसमें सोकोच किया गया, पूछेंगे कि क्या स्थिति रही थी, लेकिन अभी जो हमने जांच की है उसमें पुलिस की इसमें कोई अभी भूमिका सामने नहीं आई है। इन लोगों की इसमें भूमिका थी, तीनों ही उद्दंड और आपराधिक प्रवृत्ति के, दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं ये और पूर्व में भी इनकी शिकायत रही है, स्थानीय बेलदौर थाना क्षेत्र को मिली है। अगर पुलिस की इसमें जो लापरवाही वाली बात कर रहे हैं तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसमें अभी तक कोई जांच नहीं। पिस्टल उनकी कमर में था। सर तो उसका हमने सघन छापेमारी अभियान चलाया था। इसका आप देखिए, 1 घंटे के अंदर ही इसमें डीआईयू की टीम थी, साथ ही साथ नाकेबंदी जगह जगह की गई। सहरसा जाने वाला जो रोड है उसमें, उसको भी ब्लॉक किया गया था और उसका परिणाम रहा कि तुरंत इसकी रिकवरी